बिलो के बारे में। तो अबव एंड बिलो में देखिए ऊपर तो ये है, लेकिन ये किस सेंस में ऊपर है? इसका सेंस ऊपर है, किसी आपको कोई लेवल दे रखा है, किसी लेवल से अगर आप क्रॉस हो जाते हैं, कोई चीज किसी लेवल से ऊपर चली जाती है, इन द सेंस लेवल में ऊपर जाना, तब आप अबव यूज करेंगे। या फिर कोई मार्क लगा दिया है आपने और कोई चीज उस मार्क से ऊपर होकर के ऊपर हो गई, तो आप अबव का यूज कर देंगे। या फिर इसी के साथ आप लोग बात करेंगे, मार्क हो गया, लेवल हो गया, या फिर कोई स्टैंडर्ड दे दिया जाए, स्टैंडर्ड अगर कोई दे दिया जाए और इस स्टैंडर्ड से कोई चीज ऊपर या नीचे चली जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में आप लोग अबव या बिलो का यूज कर सकते हैं। ये दोनों के लिए है, अबव या बिलो में, दोनों में ये कब यूज होता है? अप यूज होता है कोई लेवल से ऊपर, किसी मार्क से ऊपर या किसी स्टैंडर्ड से ऊपर। बिलो यूज होता है किसी लेवल से नीचे, किसी मार्क से नीचे या किसी स्टैंडर्ड से जब कोई चीज नीचे हो जाए, तो ऐसे सेंस में हम लोग यूज करते हैं बिलो का। बात करते हैं अबव की, सॉरी अबव हो गया, अबाउट की। तो अबाउट के दो सेंस आप लोग ले लेंगे, लगभग या के बारे में। ठीक है, सारे मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करूंगा, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। आप लोग एक बार इन कॉन्सेप्ट्स को देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं, आई प्रॉमिस कि आप लोगों को दोबारा इस पेयर पे कंफ्यूजन नहीं होगा, जो भी मैं आपको पेयर क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, अबाउट के बाद हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट प्लस इन्फिनेटिव। बहुत सारे आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा देखने में, अबाउट प्लस इन्फिनेटिव, लेकिन अबाउट प्लस इन्फिनेटिव भी यूज हो जाता है। इन्फिनेटिव, अबाउट प्लस इन्फिनेटिव को जानने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि इन्फिनेटिव होता क्या है। तो इन्फिनेटिव क्या होता है? 2 प्लस V1 को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। तो आप अबाउट प्लस इन्फिनेटिव को आप ऐसे समझ सकते हैं, अबाउट प्लस 2 प्लस V1। क्या समझ सकते हैं आप? अबाउट प्लस 2 प्लस V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अबाउट के साथ आप 2 प्लस V1 को लगा सकते हैं किस सेंस में? जब आप, सॉरी मैं स्पेस नहीं बचा यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका, जब आप क्या कर रहे हैं, किसी चीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, जब आप कुछ शुरू करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं, इन द सेंस कि आप कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप ऐसी सिचुएशन में अबाउट प्लस इन्फिनेटिव या फिर गोइंग प्लस 2 प्लस V1 यूज कर सकते हैं। जिसका आपको ये मैंने दोबारा से एक्सप्लेन करने के लिए, इन्फिनेटिव क्या होता है? तो इन्फिनेटिव होता है 2 प्लस V1, इन्फिनेटिव कहलाता है। क्लियर? आई होप समझ गए होंगे यहां तक आप लोग। एग्जाम्पल से हम लोगों का जो कंफ्यूजन बचा हुआ है मैं वो भी क्लियर करने वाला हूं। द रिवर इज फ्लोइंग अबव द रेड मार्क। अब देखिए भैया, ये रिवर है, ये पानी बह रहा है, ठीक है, और यहां पर सपोज दैट कोई ब्रिज बना हुआ है, ठीक, ये ब्रिज है और इस ब्रिज में कुछ मार्क लगे हुए हैं, ये इस तरीके से ये मार्क हैं, या फिर जो है कि इसमें डेप्थ को फीट के अकॉर्डिंग जो है कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जितने भी फीट लिखा हुआ है 500, 600, 700, कुछ भी एक लेवल दे दिया, तो ये एक लेवल है। अब इस लेवल में ये पहले पानी यहाँ पर तक था, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक ग्रीन मार्क था और यह है रेड मार्क। अब क्या हुआ कि वाटर लेवल बढ़ते 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 रेड मार्क को क्रॉस कर चुका है। तो रेड मार्क से जब ऊपर चला गया, ये एक मार्क है, मार्क लगा हुआ, इस मार्क से पानी ऊपर चला गया, एक लेवल दिया गया था, इस लेवल से पानी ऊपर चला गया। तो द रिवर इज फ्लोइंग अबव द रेड मार्क। रिवर रेड मार्क से ऊपर फ्लो कर रही है, रेड मार्क यहाँ है और रिवर यहाँ तक फ्लो कर रही है। इसका मतलब एक लेवल दिया गया था, एक स्टैंडर्ड दिया गया था, एक मानक दिया गया था, एक मार्क दिया गया था, इस मार्क से रिवर ऊपर चली गई है। जो मार्क लगाया था रेड मार्क, इस रेड मार्क से पानी ऊपर चला गया है। तो जब कभी लेवल की बात हो, मार्क की बात हो, स्टैंडर्ड की बात हो, जब इस चीज में आपको ऊपर या नीचे दिखाना हो, तो आप अबव एंड बिलो का यूज कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ दिस शर्ट इज अबव MRP। अब देखिए भी, कोई शर्ट है, इस शर्ट का MRP है, MRP इसका 450 था, और जबकि जो शॉपकीपर है वो इसे आपको 500 में देने की बात कर रहा है। तो आप क्या कहेंगे? द कॉस्ट ऑफ दिस शर्ट इज
अबव MRP। इस शर्ट की कॉस्ट MRP से अबव है, यानी कि एक स्टैंडर्ड आपको दे दिया गया था। स्टैंडर्ड क्या था, MRP क्या था, 450 था और 450 से इसने ऊपर आपको देने की बात की। इट मीन्स ये 500 में आपको दे रहा है, तो आप क्या कहेंगे, ये इससे अबव है। आप ऐसे ही जो है कि ये MRP 450 था और ये आपको दे रहा है 250 में, इट मीन्स द शर्ट इज बिलो MRP। तो शर्ट का जो कॉस्ट है, द कॉस्ट ऑफ शर्ट इज बिलो MRP। शर्ट की कॉस्ट MRP से कम है या आप ज़्यादा है। आप इस सेंस में एक स्टैंडर्ड दिया गया, स्टैंडर्ड से ज़्यादा या कम के सेंस में आप अबव या बिलो यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपका जो थर्ड एग्जाम्पल है, हिज इंग्लिश इज बिलो एवरेज। एक मानक है, एक स्टैंडर्ड है, इससे आपका ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, हम इस पे बात नहीं करते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि ऊपर है या ऊपर नीचे है। उसने कहा हिज इंग्लिश इज बिलो एवरेज। उसकी इंग्लिश जो है वो एवरेज से भी नीचे है। एक स्टैंडर्ड दिया गया है, एक मानक दिया गया है और उसकी इंग्लिश इस मानक से, इस जो है आपका स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड से नीचे है, यानी कम से कम एवरेज तो होती है, एवरेज से भी उसकी कम है। तो ऐसी सिचुएशन हो गई। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, द स्कोर इज बिलो 100। आपसे पूछा गया, भाई मैच देख रहे थे आप, मैच देखते देखते बीच में से हट गए, आप आए और आपने कहा व्हाट इज द स्कोर नाउ, स्कोर क्या है अभी, तो आपको रिप्लाई मिला कि द स्कोर इज बिलो 100 से नीचे है। ठीक है। नेक्स्ट इज डू यू नो अबाउट मी। अब आ जाते हैं हम अबाउट के बारे में। अबाउट के बारे में भी साथ में आ गया, मीनिंग भी उसका के बारे में है। तो डू यू नो अबाउट मी, क्या आप मेरे बारे में जानते हैं, नहीं जानते होंगे, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। तो अबाउट का मीन्स क्या हो गया, के बारे में। तो जब के बारे का सेंस आए, के बारे में का सेंस आए, तो ऐसे सेंस में आप अबाउट लगा सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आपका अबाउट प्लस इन्फिनिटिव है, जिसको आप गोइंग प्लस 2 प्लस V1 भी कह सकते हैं, या फिर अबाउट प्लस 2 प्लस V1 भी कह सकते हैं। आई एम अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं जल्द ही, लेकिन उससे पहले मैं प्रीपोजिशन खत्म करूंगा। आपके अंदर से प्रीपोजिशन का डर खत्म करने वाला हूं। प्रीपोजिशन होता क्या है आपको अच्छी तरह से पहले समझाऊंगा, उसके बाद में एक नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। आई होप आप सबकी समझ में पूरी तरीके से आ चुका होगा। क्या है अबव, क्या है बिलो, क्या है अबाउट, क्या है अबाउट प्लस इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो आपका बनाऊंगा, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका खत्म करूंगा, पूरा आपका बेसिक टू हाई लेवल। आपके प्रीपोजिशन के बाद में इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको करवाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, पूरा ग्रामर हम लोग खत्म करेंगे। बस शर्त यह है कि आप लोगों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, अपने सजेशंस देने हैं, तभी जा करके मैं कंटिन्यू रख पाऊंगा इस सीरीज़ को। क्योंकि देखिए टाइम लगता है, टाइम निकाल करके आप लोगों के लिए अगर कुछ किया जाए और फिर फ़ायदा ना हो तो अच्छी बात नहीं है। मुझे भी थोड़ा सा लगना चाहिए कि हाँ आप लोगों को पसंद आ रहा है ना। जब आप लोगों को पसंद आएगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को पसंद आ रहा है? मुझे तब पता चलेगा जब मुझे दिखाई देगा कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस बढ़ते जा रहे हैं चैनल पे, तो मुझे लगेगा कि हाँ, कमेंट आएंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ शायद आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो मुझे करना चाहिए, मुझे बनाना चाहिए आगे वीडियो। लेकिन अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो फिर मैं आगे कंटिन्यू नहीं रख पाऊंगा इस चीज़ को। तो इसलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्रिप्शंस आप लोग बढ़ाएंगे। आप ही का चैनल है, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा आपके साथ और इस सीरीज़ को कंटिन्यू रख पाऊंगा। थैंक यू।